स्टूडेंट, तो आज आपकी जो क्लास होने जा रही है हिंदी की क्लास होगी, हिंदी के पर्यायवाची शब्द की, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। और ये क्लास जो होगी आपकी यूपी टेट, यूपी सुपर टेट और सी टेट के लिए हो गई, आपकी पुलिस के लिए हो गई, और ये आपकी एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला पहला पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला पर्यायवाची शब्द है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है स्टूडेंट? तो अमृत का पर्यायवाची जो शब्द होता है सुधा होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, और सोम होता है, सुरभोग होता है, जीवनोदक होता है, अमी होता है, मधु होता है, दिव्य होता है और पदार्थ होता है। अगर ये सारे आपने पढ़ लिए बच्चों तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। तो अमृत, इनमें से मेन मेन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? अमृत का कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको सारी चीज बताएंगे। आप रुके रहिए और लास्ट तक क्लास देखिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके सुधा हो गया, पीयूष हो गया, अमी होता है, और आपका सुरभोग और जीवनोदक, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इनको जरूर से जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है पर्यायवाची शब्द वो आपका अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चा? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो होता है अनूप होता है, अपूर्व होता है, अतुल होता है, अनोखा होता है, अद्भुत होता है, अन्याय होता है, अद्वितीय होता है, बेजोड़ होता है, बेमिसाल होता है, अनूठा होता है, निराला होता है, अभूतपूर्व होता है और विलक्षण होता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें से आपके आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो अनुपम के जो पर्यायवाची शब्द जो एग्जाम में पूछता है वो आपके अनूप पूछता है, अपूर्व पूछता है, अतुल होता है, और इसमें से पूछेगा आपका अदिति अदिति हो गया, और बेमिसाल और अनूठा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर रट लीजिए, बिल्कुल एकदम रट लीजिए। ओके, अच्छे से आप पूरी क्लास देखेंगे आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, बस आप पूरी क्लास लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द जो है आपका आकाल। आकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तो आकाल का जो पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों सूखा। आकाल जहां पर पड़ जाता है वहां पर सूखा हो जाता है, सूखा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष हो जाता है। दुर्भिक्ष एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अकाल का दुर्भिक्ष हो गया, सूखा हो गया, और भुखमरी क्या हो जाता है बच्चों? अकाल जब कहीं भी पड़ जाता है तो भुखमरी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, और कास्ट हो जाता है। ओके बच्चों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? तो नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द है बच्चों आपका असुर। असुर का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो असुर का जो पर्यायवाची होता है बच्चों, दैत्य होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, निशिचर होता है, रजनीचर होता है, धनुज होता है, रात्रिचर होता है। रात्रिचर मतलब रात में जो चर निकलते हैं, चर मित्र होता है राक्षस। तो रात में जो राक्षस होते हैं वो निकलते हैं, इस वजह से रात्रिचर बोलते हैं, जातुदान बोलते हैं, तमीचर बोलते हैं, मायावी बोलते हैं, मायावी होते हैं ना, और सुरारी होते हैं, सुरारी, और निश्चर होते हैं, और मनुजाद होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपके असुर के पर्यायवाची शब्द है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से बच्चों? तो असुर का पर्यायवाची जो शब्द है दैत्य पूछा जाता है, आपका दानव पूछा जाता है, राक्षस होता है, निशाचर होता है, और आपका तमीचर पूछा जाता है, और इसके बाद आपका सुरारी पूछा जाता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है आपका अचल का पर्यायवाची शब्द। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अचल का पर्यायवाची शब्द होता है अटल होता है, अडिग होता है, और कौन होता है बच्चों? अविचल होता है, और स्थिर होता है, और दृढ़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। अचल के पर्यायवाची कौन से होते हैं? अटल होते हैं, अडिग होते हैं, अविचल होते हैं, स्थिर होते हैं, और दृढ़ दृढ़ होते हैं। ओके बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है अनाथ। अनाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अनाथ का होता है यतीम। यतीम होता है, नाथहीन होता है, बेसहारा होता है, दीन होता है, और निराश्रित होता है बच्चों। ओके बच्चों, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाथ का पर्यायवाची शब्द एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यतीम होता है, नाथहीन होता है, और बेसहारा होता है। बेसहारा यानी किसी का सहारा नहीं होता, वो अनाथ ही होता है ना। और दीन होता है, दीन दीन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में काफी बार पूछा था। और निराश्रित भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? अन्य। अन्य क्या पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों? पर होता है, भिन्न होता है, पृथक होता है, और होता है, दूसरा होता है, और अलग होता है। अन्य का क्या होगा? पर होता है, भिन्न होता है, भिन्न मतलब अलग, अन्य भी होता है, और पृथक, और दूसरा, और अलग। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका अनुचर। अनुचर हो गया। अनुचर का क्या होता है बच्चों? भृत्य होता है, किंकर होता है, दास होता है, परिचारक होता है, सेवक होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द बच्चों अनाथ। अनाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुखप्रिय होता है, सुखप्रिय होता है, राम बीज होता है,
दाड़िम होता है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों की, इस क्लास को एक बार पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में कोई भी पर्यायवाची शब्द ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आता हो। आप इस क्लास को अगर एक दो बार पूरी देख लेते हैं तो आपको जरूर से जरूर सारे सारे पर्यायवाची शब्द करके आएंगे एग्जाम में, ओके। और आपका 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। ये 1 से 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है पार्थ होता है, धनंजय होता है, और सव्यसाची होता है, गांडीवधारी होता है। क्या होता है बच्चों? अर्जुन का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अर्जुन का बहुत पर्यायवाची पूछा जाता है, इसे जरूर से जरूर लर्न कर लीजिए। तो अर्जुन का पर्यायवाची जो शब्द होता है बच्चों, पार्थ होता है, धनंजय होता है, साव्यधारी होता है, सव्यसाची होता है, और गांडीवधारी होता है। ओके बच्चों, गांडीवधारी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। गांडीवधारी अर्जुन का पर्यायवाची शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांडीवधारी हो गया, पार्थ हो गया, और धनंजय, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका अक्षय। नेक्स्ट है आपका अक्षय। अक्षय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? हरफ होता है। हरफ होता है, ब्रह्म होता है, आ होता है, आ आदि वर्ड होता है, अविनाशी होता है। एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं अक्षर, अक्षर का पर्यायवाची शब्द हरफ पूछा जाता है, ब्रह्म पूछा जाता है, अविनाशी पूछा जाता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछते हैं आपका अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची जो शब्द होता है बच्चों, दर्प होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अहंकार का क्या होता है? अहंकार का दर्प होता है, दम्भ होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है, गर्व होता है, और मद होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अतिथि का पर्यायवाची जो शब्द होता है बच्चों, मेहमान होता है, पाहुना होता है, आगंतुक होता है। आगंतुक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों, ये जरूर याद रखना, आगंतुक और पाहुना। और ये तो नॉर्मल है, मेहमान तो आप सभी जानते हैं। और अभ्यागत हो गया आपका, और बटाऊ हो गया। बटाऊ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चों, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अंधकार का होता है तम होता है। ये अंधकार का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, तो ये इसको जरूर से जरूर अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अंधकार का पर्यायवाची होता है तम होता है, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, अधियारा होता है, ध्वांत होता है, और तमिश्र होता है, और तमस होता है बच्चों। तमस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो अंधकार के क्या होते हैं? तम होता है, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, अंधियारा होता है बच्चों, और ध्वांत होता है, और तमिश्र होता है, और तमस होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे अंध। अंध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अंध का होता है नेत्रहीन। नेत्रहीन जिसके नेत्र नहीं होते हैं, आंखें नहीं होती, उसको अंधा बोलते हैं, यानी नेत्रहीन हो गया। और चक्षुहीन, चक्षु मतलब आंख होता है। देखिए पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं, आपके कोई बनाए नहीं होते बच्चों। जैसे चक्षु माने आंख होता है, नेत्र माने आंख होता है, हीन लगा हुआ यानी कि जिसके नहीं होती है। अंधा का क्या हो गया? नेत्रहीन हो गया। चक्षु आंख होती है तो आंख नहीं है जिसके, तो चक्षुहीन हो गया। विवेक शून्य, विवेक शून्य मतलब विवेक होता है, विवेक शून्य होगा। और दृष्टिहीन, दृष्टि आंख को बोलते हैं, और हीन लगाए तो दृष्टिहीन यानी अंधा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अग्नि। अग्नि तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आग होता है, अनल होता है, पावक होता है। और कौन सा होता है बच्चों? कृपटियोनी होता है, और तनून तनून पात होता है बच्चों। और सोचिस्केन होता है। उपबुर्द होता है, उपबुर्द होता है, आश्रयान होता है, वृहद भानु होता है, वायु शक होता है यानी कि वायु की शक होता है, और वायु शक हो गया। चित्र भानु होता है, विभाषण होता है, सचु होता है, अपिंतक होता है, वाही होता है, ज्वाला होता है, कृषाणु होता है, वैश्वानर होता है, धनंजय होता है। धनंजय, धनंजय बच्चों आपका वहां पर भी थे ना। धनंजय होता है, दहन होता है, सर्वभक्षी होता है, जातवेद होता है, हुताशन होता है, और हव्यवान होता है, ज्वलन होता है, ज्वलन होता है, शिखा होता है, वैसंदर होता है, और रोहिताश्रो। ये इतने सारे आपके मोस्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन से बच्चों जो पूछे जाते हैं? आपके अग्नि का पर्यायवाची आग पूछा जाता है, आग हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया। और कौन पूछा जाता है? कृषाणु पूछा जाता है बच्चों। और कृषाणु के बाद सर्वभक्षी पूछा जाता है, सर्वभक्षी, धनंजय, और वैश्वानर। वैश्वानर आपका बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ओके स्टूडेंट। और देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आपका। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आपका है अपमान। अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अनादर होता है, बेइज्जती होता है, अवमानना। अवमानना करना, किसी की अपमान करना, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अवमानना। और निरादर होता है, तिरस्कार। तिरस्कार करते हैं ना लोग, तिरस्कार, एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो अपमान होता है, किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अभिजात। अभिजात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संभ्रांत होता है, संभ्रांत होता है, कुलीन होता है, श्रेष्ठ होता है, योग्य होता है। ये आपके अभिजात के पर्यायवाची शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। और क्या होता है बच्चों? अभिप्राय। अभिप्राय यानी कि अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? आशय। आशय हो गया, तात्पर्य हो गया, मतलब हो गया, अर्थ हो गया, मनसा हो गया, और व्याख्या हो गया, भाष्य हो गया, और टीका टीका पिक्कड़ी हो गया। ये आपके
बहुत इंपॉर्टेंट है अभिप्राय का। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरण्य। अरण्य क्या क्या होता है बच्चों? अरण्य मतलब जंगल होता है। अरण्य जंगल, अटवी, विपिन हो गया, कानन हो गया, वन हो गया, कांतार। कांतार आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कांतार मतलब जंगल होता है बच्चों, कांतार जंगल, अरण्य जंगल हो गया, दावा हो गया, गहन हो गया, बीहड़ हो गया, बीहड़ भी बोलते हैं जंगल को। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, तो आपको पता होगा। और विपट भी होता है। विपट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, वो कौन कौन से बता देते हैं। अरण्य, अरण्य का जंगल होता है। अटवी होता है। विपिन देखिए आपके कानन पूछा जाता है, कांतार पूछा जाता है, और आपका गहन, गहन और विपट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अजय। अजय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अजय का पर्यायवाची होता है अदम्य। अदम्य होता है, अपराजेय होता है, अपराजित होता है, और अजित होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। अध्यापक, अध्यापक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? गुरु। गुरु हो गया, आचार्य हो गया, शिक्षक हो गया, और क्या होता है बच्चों? प्रवक्ता हो गया, और उपाध्याय हो गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अनाज। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अनाज का पर्यायवाची होता है अन्न होता है, धान्य होता है, खाद्यान्न होता है, और क्या है बच्चों आपका शय है, शय है, गल्ला। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। अनाज का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके अन्न हो गया, धान्य हो गया, और क्या हो गया? गल्ला हो गया। ये आपकी जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अधिकार। अधिकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तो अधिकार के जो पर्यायवाची शब्द है, हक हो गया, हक जताना होता है ना, अधिकार करना हक होता है। और इसके बाद स्वामित्व होता है, और इसके बाद स्वतत्व होता है, स्वत्व होता है, इसका कब्जा करना होता है, और आधिपत्य। आधिपत्य पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना, आधिपत्य कर लिया, अधिकार कर लिया। ओके, ये होता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते बच्चों, अनुमान। अनुमान क्या होता है बच्चों? अनुमान मतलब अंदाजा लगाना। अनुमान का परिचय शब्द होता है अंदाजा हो गया, तखमीना हो गया, तखमीना हो गया, अटकल हो गया, और कयास, कयास हो गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अनुमति। अनुमति का क्या होता है? इजाजत हो गया, आज्ञा हो गया, अनुज्ञा हो गया, मंजूरी हो गया, और स्वीकृति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका, इसके बाद अप्सरा। अप्सरा का क्या होता है बच्चों? अप्सरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपका? अप्सरा का पर्यायवाची शब्द बच्चों क्या होगा? देवांगना होता है। देवांगना हो गया, सुरांगना हो गया, देवकन्या हो गया, और सुकनिता हो गया, अरुण, अरुण प्रिया हो गया, अरुण प्रिया, अरुण प्रिया, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है देवांगना हो गया, सुरांगना हो गया, और आपका अरुण प्रिया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अवनति। अवनति का क्या होता है बच्चों? अपकर्ष होता है, हास होता है, गिराव होता है, और उतार होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अशुद्ध। अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? दूषित। अशुद्ध मतलब दूषित हो गया आपका, अपवित्र होता है, और मलिन होता है, गंदा होता है, और गलत होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अस्त। अस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अस्त का होता है ओझल। ओझल होता है, गायब होता है। अस्त मतलब ओझल हो गया, गायब हो गया, छिपना हो गया, और तिरोहित। अस्त हो गया, अस्त मतलब होता है ओझल, ओझल होना। जब कोई दूर चला जाता है उसे ओझल बोलते हैं, गायब हो जाता है, छिपना हो गया, और तिरोहित हो गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अस्त का क्या होता है? ओझल, गायब, छिपना, और तिरोहित। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आंख। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आंख का पर्यायवाची शब्द, तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तो देखेंगे, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, द्रग होता है, लोचन होता है, अक्षी होता है, नजर होता है, दृष्ट होता है, लोचन होता है। तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से? आंख का पर्यायवाची शब्द जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, तो आपका नेत्र हो गया, नयन हो गया, चक्षु हो गया, और आपका लोचन हो गया, और आपका दृष्टि तो नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, विलोचन आपका पूछा जाता है, अक्षी पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका जो है आंसू। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? आंसू का पर्यायवाची शब्द होता है अश्रु होता है, नयन जल, नयन में जल, नयन जल, आंसू होते हैं ना, नयन, नयन मतलब आंख हो गया, नयन के जल यानी आंखों के जल, यानी आंखों के आंसू हो गया। ठीक है, अश्रु हो गया, नयन जल हो गया, और नेत्र नीर। नेत्र नीर, नेत्र मतलब आंख होती है बच्चों, और नीर मतलब पानी होता है। ठीक है, तो नेत्र नीर, नेत्र नीर यानी आंसू हो गया आपके वो भी। और नेत्र, नेत्रज, नेत्रज हो गया आपका द्रज, द्रग जल, द्रग मतलब आंख होता है, जल मतलब देखिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं बनाए जाते हैं, कोई बने बनाए नहीं होते हैं बिल्कुल। आपके आप सारे अगर ट्राई करेंगे तो आप भी बना पाएंगे। तो आंसू का देखेंगे अश्रु। अश्रु होता है, अश्रु होता है, नयन जल होता है, नयन मतलब नयन हो गया, नयन मतलब आंख हो गया, जल हो गया, नेत्र नीर, नेत्र मतलब नेत्र आंख हो गई, नीर मतलब पानी हो गया। ठीक है, और इसके बाद नेत्रज होता है, द्रग जल होता है, और द्रगंबु, द्रगंबु भी बोलते हैं, द्रगंबु। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द क्या है?
नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द आपका आंधी। आंधी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तूफान होता है, चक्रवात होता है, झंझावत होता है और बवंडर भी होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आंगन। आंगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? अंगना होता है, प्रांगण होता है और बाखर होता है, बगर होता है और अजीर होता है और बाड़ा होता है बच्चों, ये याद रखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आकाश। आकाश का मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आकाश का नभ होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, गगन होता है, अनंत होता है। अनंत मतलब जिसकी कोई अनंत मतलब कोई मतलब किसी की नापा ना जा सके, उसको अनंत बोलते हैं। आसमान हो गया बच्चों, और आसमान को कभी नापा नहीं जा सकता, इसलिए अनंत हो गया। आसमान हो गया, महानील हो गया, धव हो गया, शून्य रव हो गया, दिव हो गया आपका, अब अब्र हो गया आपका, सुखरतन हो गया, कियत कियत हो गया, विहायस हो गया, नाक भी बोलते हैं और घृष भी बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, तारापथ बोलते हैं, अनंत और अनंत अंतरिक्ष भी बोलते हैं और दुष्कर भी बोलते हैं। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम इसमें कौन से बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो आकाश के नभ पूछा जाता है, अंबर पूछा जाता है, व्योम पूछा जाता है, गगन पूछा जाता है, अनंत पूछा जाता है और इसके बाद आपका शून्य शून्य पूछते हैं आपका, और इसके बाद बस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बस इतना ही है आपका, दुष्कर भी पूछा जाता है कभी कभी। तो एग्जाम में आते हैं जो आपके आते हैं, बस इतने लर्न कर लेना। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपके, नेक्स्ट जो है आपका आम। आम का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आम्र होता है, रसाल होता है बच्चों, रसाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आम का क्या होता है? आम्र होता है, रसाल पूछा जाता है, सहकार, सहकार भी बहुत बार पूछा जाता है, अमृत फल, अमृत फल होता है आम। ठीक है बच्चों, अंबू, अंबू हो गया, सौरभ हो गया, मादक हो गया, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आम के ये पर्यायवाची शब्द है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आनंद। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमोद होता है, प्रमोद होता है, प्रसन्नता होता है, हर्ष होता है, उल्लास होता है, आद्राद होता है, मोद होता है, मुद होता है, सुखी होता है, मजा होता है, सुख, चैन, विहार, ये सारे आपके आनंद के पर्यायवाची शब्द है। इसमें एग्जाम में कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? तो अमोद हो गया, प्रमोद हो गया, प्रसन्न, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया और विहार हो गया, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये और सुख चैन ये आपको सबको सभी लोगों को पता है, नॉर्मल नहीं पूछता। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आन। आन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रण होता है, प्रतिज्ञा होता है, हट होता है, शपथ होता है, घोषणा होता है, मर्यादा होता है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर एक बार लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जेवर होता है, गहना होता है, भूषण होता है, और क्या होता है? आभरण होता है, आभरण मंडन और अलंकार। अलंकार भी बोलते हैं ना बच्चों, अलंकार की परिभाषा भी तो होती है, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। आभूषण होता है, आभूषण मतलब अलंकार होता है। ओके बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आत्मा। आत्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आत्मा का पर्यायवाची शब्द जो होता है बच्चों, वो होता है चैतन्य। चैतन्य हो गया और विभु, चैतन्य हो गया और क्या होता है बच्चों? विभु हो गया, जीव हो गया, सर्वज्ञ हो गया और सर्वत्याप हो गया, देव हो गया और चेतन तत्व हो गया, अंतकरण हो गया, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके जाएंगे। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका आज्ञा। आज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आदेश क्या होता है बच्चों? आदेश होता है, निदिश होता है, आदेश होता है, निदिश होता है और हुक्म होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आयु। आयु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उम्र होता है, वय होता है, अवस्था होता है, जीवन काल होता है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आदर्श। आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? मानक होता है, प्रतिमान होता है और नमूना होता है, प्रतिरूप होता है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करना। ओके, देखते हैं आदि का। आदि का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? प्रथम होता है, आरंभिक होता है, पहला होता है और अथ होता है, इतने जरूर इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करके जाएंगे। आयुष्मान। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चिरायु होता है, दीर्घायु होता है, चिरंजीव होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, ये जरूर जरूर अच्छे से लर्न करके जाएंगे। तो इंद्र के पर्यायवाची अच्छे से बता देते हैं आपको। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे, पुरंदर होता है, सुरेंद्र होता है, सुरेश होता है, देवेंद्र होता है, माधवा होता है, शक्र होता है, पुरहूत होता है, देवपति होता है, उर्वशी नाथ होता है आपका, और क्या होता है? सुनारीर होता है, सुनासीर होता है, वज्री होता है, वज्री। इंद्र के पास वज्र होता है ना, इसलिए वज्री भी बोलते हैं इनको। वज्री होता है और व्रतरहा बोलते हैं, नागपति बोलते हैं, और इसके बाद क्या बोलते हैं? सलस्त्राक्ष होता है और महेंद्र होता है, देवराज होता है, देवेंद्र होता है, देवराज इंद्र बोलते हैं ना, देवराज, देवेश हो गया, सुरपति हो गया, और सचीपति भी बोलते हैं, सची यानी सची किसको बोलते हैं? या इंद्र की पत्नी होती है ना सची, और उनके पति ना, तो सचीपति भी बोलते हैं, वासव भी बोलते हैं, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा था, इसके जरूर से जरूर सारे लर्न कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट बता दें आपको, इंद्र के क्या होते हैं? पुरंदर पूछा था, सुरेंद्र पूछा जाता है, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, माधव और आपका सुरपति पूछा था है,
और सतीपति भी पूछते हैं और वासव पूछते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। और वज्री भी पूछा जाता है। इनको जरूर से जरूर लर्न करके अच्छे से जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? इच्छा अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना होता है, चाह होता है, ईप्सा होता है और मनोरथ होता है, ईहा होता है और स्पृहा होता है, उत्कंठा उत्कंठा होता है, उत्कंठा होता है, लालसा होता है, वाक्षा होता है, लिप्सा होता है और काम होता है, चाव होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके जाएंगे। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट है आपका ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? ईश्वर का होता है परमात्मा होता है, प्रभु होता है, ईश होता है, जगदीश होता है, भगवान होता है, परमेश्वर होता है, जगदीश्वर होता है, विधाता होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके जाएंगे। और दीन बंधु भी होता है, दीन बंधु होता है, जगन्नाथ होता है, हरि होता है, राम होता है, विशंभर भी होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके जाएंगे अच्छे से। तो ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? ईश्वर के होते हैं परमात्मा होता है, प्रभु होता है, ईश होता है, जगदीश होता है, भगवान होता है, परमेश्वर होता है, जगदीश्वर होता है, विधाता होता है, दीन बंधु, जगन्नाथ, हरि और राम और विशंभर। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके अच्छे से जाएंगे। ओके स्टूडेंट, और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी दूसरों से जलना। ईर्ष्या क्या होता है? जलन। जलन बोलते हैं, डाह बोलते हैं, डाह बोलते हैं, देश बोलते हैं, खार बोलते हैं, रस्क बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कुड़न, कुड़न बोलते हैं, कुड़न। ईर्ष्या का क्या हो गया आपका? जलन होता है, जलन होती है ना किसी को, जलन हो गया, ईर्षा जलन हो गया, ढा हो गया, देश दोष हो गया और द्वार हो गया, रस हो गया और कुड़न होता है। ये सारे आपके ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इनाम। इनाम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? उपहार। इनाम किसी को कुछ देते हैं ना तो उपहार हो गया। पुरस्कार देते हैं उसी रूप में पुरस्कार बोलते हैं, पारितोषिक बोलते हैं और बख्शीश बोलते हैं। बख्शीश आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा था बच्चों, इसको जरूर से जरूर लर्न करके अच्छे से जाएंगे। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट है ईमानदारी। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? ईमानदारी का होता है सदास्यता होता है, सदास्यता होता है, निष्कपटता बोलते हैं और दयानतदारी बोलते हैं। ईमानदारी क्या होती है? दयानतदारी बोलते हैं और सदास्यता बोलते हैं, निष्कपटता बोलते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं उपहार। उपहार के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? उपहार के होते हैं मजाक हो गया और क्या होता है आपका? क्या बोलती है? खिल्ली उड़ाना। उपहास मतलब मजाक उड़ाना किसी का, खिल्ली उड़ाना, परिहास करना या फिर मुखौल बोलते हैं, हास बोलते हैं, प्रहसन बोलते हैं, हंसी बोलते हैं, लाश बोलते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इनको जरूर से जरूर लर्न करके जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका उपवन। उपवन मतलब बगीचा। उपवन का क्या हो गया? बाग हो गया, बगीचा हो गया, उद्यान होता है, वाटिका हो गया, फुलवारी हो गया, गुलशन हो गया। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा था, इनको अच्छे से लर्न करके जाएंगे। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द उत्तम। उत्तम का क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है और प्रबल होता है और इसके बाद क्या होता है? प्रकृष्ट होता है, बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। ये आपका उत्तम के पर्यायवाची शब्द है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट है आपका उत्थान। उत्थान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उत्कर्ष होता है, आरोह होता है, चढ़ाव होता है और उत्क्रम होता है, उन्नत होता है, प्रगति होता है, उन्नयन होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इनको जरूर से जरूर लर्न करके अच्छे से जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों उदाहरण। उदाहरण का मतलब क्या होता है? दृष्टांत। दृष्टांत हो गया, मिसाल हो गया, नजीर हो गया, नमूना हो गया। ये आपके एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के पर्यायवाची शब्द हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट है आपका उपकार। उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? उपकार। उपकार का मतलब भलाई करना, नेकी करना, हित साधन करना, कल्याण करना, कल्याण भी बोलते हैं ना, कल्याण करना, मदद करना, परोपकार। ये आपके उपकार के पर्यायवाची शब्द बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर से जरूर लर्न करके अच्छे से जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों उत्सव। उत्सव मतलब क्या होता है? समारोह करना, पर्व करना, त्योहार मनाना, त्योहार करना, जलसा होता है, जलसा और जश्न होता है, जश्न मनाना। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्सव के पर्यायवाची शब्द बता देते हैं आपको दोबारा। इसका होता है समारोह होता है, पर्व होता है, समारोह हो गया, पर्व हो गया, त्योहार हो गया, जलसा हो गया और जश्न मनाना। ये सारे आपके उत्सव के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उदय। उदय के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? प्रकट होना होता है, आरोहण होता है, चढ़ना। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों को जरूर से जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों उदास। उदास का पर्यायवाची शब्द होता है दुखी होता है और रंजीदा होता है, विरक्त होता है, अनमना होता है और क्या होता है? अन्य मनस्क। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों को जरूर से जरूर लर्न कर लेना। उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लक्ष्य होता है, ध्येय होता है, हेतु होता है, हेतु होता है और प्रयोजन होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों को जरूर से जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ऊधम। ऊधम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऊधम का पर्यायवाची शब्द होता है साहस होता है, उद्योग होता है, परिश्रम होता है और व्यवसाय होता है, धंधा होता है, कार्य होता है, व्यापार होता है, कर्म होता है और
क्रिया होता है। उद्यम का पर्यायवाची साहस होता है, उद्योग होता है, परिश्रम होता है, व्यवसाय होता है, धंधा होता है, कार्य होता है, व्यापार और कर्म क्रिया, ये सारे आपके उद्यम के पर्यायवाची शब्द हैं। उपमा, उपमा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तुलना करना। उपमा मतलब होता है तुलना करना, मिलना, और मिलना भी होता है, मिलान भी होता है। तुलना, मिलान करना, सादृश्य भी होता है, और समानता, समानता मतलब समानता होती है दोनों में, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उपमा पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद उदर, उदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? पेट होता है, कुछ होता है, और जठर होता है, जठर, जठर, उरद, उदर मतलब होता है जठर। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊट। ऊट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उष्ट होता है, कममेलन होता है, कमलेख, कमलेख होता है, कमलेख होता है, मरुयान होता है, मरुयान मतलब, मरु का मतलब होता है मरुयान, मतलब कि जो मरुस्थल में सबसे तेज चलता है उसको मरुयान, उसके उसके हिसाब से मरुयान, मरु मतलब होता है रेत, और यान मतलब हो गया बहुत तेज चलने वाला। तो जो ऊंट जो होता है वो बहुत तेज चलता है ना, तो इसलिए मरुयान बोलते हैं उसको। ठीक है, स्टूडेंट याद रखेंगे, मरुयान ऊंट हो गया। और क्या होता है? लंबोष्ट, लंबोष्ट मतलब बहुत ऊंचा होता है ना, उसकी लंबोष्ट, ऊंट पीठ में एक वो ऊंची सी वो होती है ना, गांठ टाइप की बनी होती है, इसीलिए लंबोष्ट भी बोलते हैं और महाग्रीव भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एकांत। एकांत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? एकांत का पर्यायवाची शब्द होता है सूना होता है, निर्जन होता है, जनशून्य होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे, एकांत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूना, निर्जन और जनशून्य। ओके स्टूडेंट, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वैभव होता है, संपन्नता होता है, संपन्नता होता है, समृद्ध होता है, और क्या होता है? प्रभुष्ट होता है, ठाट और बाट, ठाट बाट भी बोलते हैं ऐश्वर्य। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओझल। ओझल, ओझल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गायब होता है, लुप्त होता है, आदर्श होता है, अंतर्धान होता है, और तिरोभूत होता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों? ओझल, ओझल का हो गया था आपका, गायब हो गया, लुप्त हो गया, आदर्श हो गया, अंतर्धान हो गया, तिरोभूत हो गया, आपके हो गए। ओस, ओस का पर्यायवाची शब्द बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ओस का पर्यायवाची शब्द होता है जो बच्चों, तुषार होता है, तुषार होता है, हिमकड़ होता है। हिम मतलब छोटा, हिम मतलब बर्फ हो गया, कड़ मतलब एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, तो ओस, ओस गिरती छोटी छोटी कड़ों की मिलकर, तो हिम, हिमकड़ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? सबनम बोलते हैं, सबनम बोलते हैं, हिम बिंदु बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ओष्ट। ओष्ट मतलब क्या होता है बच्चों? अधर, अधर होता है, रद, रदछद होता है, लब होता है, लब मतलब ओट हो गया, किनारा होता है, किनारा, और ओट और होट, ये सारी चीजें बोलते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा था जो कि, और आज का आपका लास्ट पर्यायवाची शब्द है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नलिन होता है, नलिन होता है, अरविंद होता है, इसके बाद उत्पल होता है, राजीव होता है, पद्म होता है, पंकज होता है, अब्ज होता है, और इसके बाद क्या होता है आपका? सरसिज होता है, इंदिवर होता है, इंदिवर होता है, ताम्र, 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 ताम्र रस बोलते हैं, ताम्र रस। ठीक है बच्चों, ताम्र रस होता है, कमल के पर्यायवाची शब्द है बच्चों। और कंज होता है, वनज होता है, अंभोज होता है, सहस्रदल होता है, पुष्पर होता है, कव, और क्या बोलते हैं? कुवलय बोलते हैं, कुवलय। और क्या बोलते हैं बच्चों? पडकरू बोलते हैं, रस सीहर बोलते हैं, और कोकनद बोलते हैं। आपका नीरज हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, जलजात हो गया, वारिद हो गया, और सतलज हो गया, अम्बुज हो गया, पुंडरीक हो गया। पुंडरीक आपका एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट कौन से बता देते हैं? तो इसमें कमल के जो इंपॉर्टेंट है आपके, नलिन हो गया आपका, उत्पल हो गया, राजू हो गया, पंकज हो गया, अब्ज हो गया, और इंदिवर आपका पूछा जाता है, नीरज पूछते हैं, सरोज पूछते हैं, जलज पूछते हैं, जलजात पूछते हैं। इसके बाद पुंडरीक बहुत पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको जरूर याद कर लेंगे। और अम्बुज पूछते हैं बच्चों। तो बहुत अच्छी क्लास थी आपके लिए। अगर ये इतनी क्लास आप अगर एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो आपकी कोई भी पर्यायवाची शब्द से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप जरूर से जरूर करके जाएंगे इसको। इस क्लास को अगर एक दो बार और देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छे से देकर एग्जाम देकर आएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।